अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं हस्बे मामूल क्विक अपडेट्स की। तो आज की पहली क्विक अपडेट है टेक क्लिप्स की एपिसोड के बारे में। आज मैंने वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपलोड की है, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के दरमियान में क्या डिफरेंस है और आप लोगों को कौन से स्मार्टफोन्स को कंसीडर करना चाहिए। लाजमी तौर पर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा एक और क्विक अपडेट आ रही है। पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल थी ना, जो हमारी इंटरनेट की केबल होती है, जो कि हमें मिलाती है दुनिया के मेन इंटरनेट के साथ, ग्लोब के साथ, उनमें से कोई केबल एक डैमेज हुई है और कुछ नेटवर्क्स का पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो अगर आप लोगों को इस किस्म का कोई इशू देखने को मिल रहा है तो भाई इसी केबल की वजह से है। इसको फिक्स करने के ऊपर काम शाम वो चल ही रहा है, लेकिन मेरे तो सारे के सारे इंटरनेट ठीक ही चल रहे हैं। बात करें पहली अपडेट की, जो कि आ रही है बिटकॉइंस के रिलेटेड। तो भाई बिटकॉइन इज़ नॉट कमिंग स्लो। बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच गई है, तकरीबन $51,000 को क्रॉस कर गया हुआ बिटकॉइन। और क्या बंदा इसके बारे में बात करे भाई, हम लोग इसके रिलेटेड एक और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि सैमसंग पे और गूगल पे अब बहुत जल्द बिटकॉइंस को और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के ऊपर काम करें। यानी कि आप लोग गूगल पे के ऊपर और जो सैमसंग पे वगैरह उसके ऊपर बिटकॉइंस के अंदर भी डील कर सकोगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा टेस्ला और जो ट्विटर हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर काम करें। टेस्ला ने ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दी हुई है और जो ट्विटर है वो भी इस चीज़ के ऊपर काम करे कि भाई बिटकॉइन के अंदर जिनका बिजनेस है ना वो उसको डील किया करें। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। अभी रिसेंटली डिजिटल चैट स्टेशन ने ये कहा है कि भाई आप लोगों को 2021 के अंदर 2 स्मार्टफोन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी बैक साइड के ऊपर एक छोटी सी सेकेंडरी स्क्रीन होगी। अब ये फोल्डिंग फ़ोन नहीं होगा। फोल्डिंग फोन्स के अंदर तो हमें डेफिनेटली सी बात है कि मिलेगी ही मिलेगी सेकेंडरी स्क्रीन, लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉर्मल एक जो हमारे फ़ोन होते हैं ना उनके अंदर सेकेंडरी स्क्रीन मिलेगी। अब इनमें से एक स्मार्टफोन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि है Mi 11 अल्ट्रा, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और उसकी जो पिक्चर है वो लीक हुई थी, जिसकी बैक साइड के ऊपर हमें छोटी सी एक स्क्रीन देखने को मिलती है। एक तो ये वाला फ़ोन है, इसके अलावा एक और फ़ोन होगा, वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी ब्रांड की तरफ से आता है। वैसे ये जो छोटी सी स्क्रीन होती है ना बैक साइड के ऊपर, ये काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकती है अगर आप लोगों ने बैक वाले कैमरा को यूज़ करना है एज अ सेल्फी कैमरा। मुझे ये लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज़ को ना फ्रंट के ऊपर कैमरा हमें देना नहीं चाहिए, बैक साइड के ऊपर छोटा सा एक व्यू फाइंडर दे देना चाहिए, ताकि हम लोग बैक वाले कैमरे को यूज़ करके सेल्फी ले लिया करें। अंडर डिस्प्ले कैमरा वगैरह लगाने का पूरा जो झंझट है ना उसको ही खत्म कर दे। आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो भाई गूगल ने अमेरिका के अंदर गूगल मैप्स के अंदर ही पार्किंग के जो पैसे होते हैं उनको पे करने का ऑप्शन डाल दिए हुए। आप लोग वहाँ पर अगर रहते हो अमेरिका वगैरह के अंदर, तो आप लोग गूगल मैप्स के अंदर रहते हुए पार्किंग की जो फीस होती है उसको पे कर पाओगे। अब इसके अंदर सीन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा होगा। आप लोगों ने जो पार्किंग वाला नंबर है, जो लोकेशन है, उसको इंटर करना है। उसके अलावा आपने ये इंटर करना है कि आप लोगों ने कितनी देर के लिए अपनी गाड़ी वगैरह को करना, तो आपको बता देगा कि आप लोग इतने पैसे पे करने पड़ेंगे और आप लोग वहीं से उसको पे कर पाओगे। वैसे यहाँ पर एक चीज़ मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग देखी कि आप लोगों ने अगर अमेरिका के अंदर आधे घंटे के लिए गाड़ी को खड़ा करना है तो आप लोगों को $1 पे करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के अंदर 160-70 बनते हैं। भाई पार्किंग काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के अंदर महंगी है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एप्पल की 2nd जनरेशन की चिप को लेकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको नाम दिया जाएगा M1X का, जिसके अंदर हमें 12 कोर्स देखने को मिलेंगी प्रोसेसर के अंदर और GPU के अंदर 16 कोर्स होंगी। अगर हम बात करते हैं सिंपल M1 चिप की, तो उसके अंदर इस वक्त हमें प्रोसेसर और GPU के अंदर दोनों के अंदर 8 कोर्स ही देखने को मिल रही है। जब एप्पल जंप करेगा हायर कोर्स के ऊपर तो भाई जो परफॉर्मेंस होगी उसके अंदर काफ़ी बड़ा इंक्रीज आने वाला है। और एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखा है। कुछ जो इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे M1 चिप के अंदर, एप्पल उनको टोटली तौर पर भाई रिमूव करने वाला है। तो देखते हैं कि अब जो इंटेल है ना उसका कंपैरेटिवली एप्पल की चिप्स किस तरह परफॉर्म करती हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ के अंदर बताया था कि आई थिंक कल वाली न्यूज़ थी या फिर परसों वाली थी कि इंटेल ने एप्पल को मॉक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एप्पल ने इंटेल की चिप्स को रिफ्यूज़ करके अपनी चिप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई जो कंपटीशन होगा ना फ्यूचर के अंदर इंटेल वर्सेस एप्पल का, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ की पुलिस होगी भाई वो फ्यूचर के अंदर करेगी ड्रोन्स को यूज़। अब ये वाले जो रोड्स होंगे ना ये वही होंगे जो कि CPAC के अंडर आएंगे। CPAC के हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर पुलिस ड्रोन्स को यूज़ करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। वैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो हाईएस्ट ड्रोन है ना DJI का, बेसिकली ये DJI के ड्रोन्स को यूज़ करेंगे वही चाइनीज़ कंपनी है, जो कि फैंटम 4 प्रो है। उसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड मिलती है। उसका जो फ्लाइट टाइम है वो आधा घंटा है और उसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 7 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। यानी कि 7 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो आधे घंटे तक उड़ सकता है।
72 की स्पीड के ऊपर, तो जो एरिया वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया जाएगा। अब मे भी आप लोग सोच रहे हो कि मे भी ड्रोन के साथ वो फॉलो करेंगे, गाड़ियों का पीछा करेंगे, तो ऐसा सीन नहीं होगा। ड्रोन को उड़ाकर वो बेसिकली मोनीटर करेंगे रोड्स को, कहीं पर ट्रैफिक जैम तो नहीं है, उसके अलावा कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। तो जो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग 7 किलोमीटर इस साइड के ऊपर और 7 किलोमीटर इस साइड के ऊपर 14 किलोमीटर का जो एरिया होगा ना उसको कवर कर सकोगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Realme GT के रिलेटेड। तो हम लोगों ने इस न्यूज़ को भी पहले डिस्कस किया था कि जो Realme के एग्जेक्टिव है उन्होंने टीज़ किया था कि Realme GTR निसान जो है उसका एक ब्रांडेड वर्जन का फ़ोन आने वाला है, जो कि बेसिकली Realme रेस की कैटेगरी के अंदर आएगा। Realme रेस होगा उसका नाम, एक तो GT होगा। अब कितने फ़ोन्स होते हैं, इनकी नेमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन भाई जो GT है ना उसको 4 मार्च को Realme लॉन्च करने वाला। उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोगों को 3K डिस्प्ले मिलेगा, 160 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा। अब देखते हैं कि भाई ये जो 3K डिस्प्ले है ये किस तरह परफॉर्म करता है। वैसे इस वक्त हमें Mi 11 के अंदर 2K डिस्प्ले मिल रहा है। Realme अगर जाता 3K के ऊपर तो भाई काफ़ी एक इंसेन चीज़ होगी। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। अभी रिसेंटली PTA ने एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली 2016 से लेकर 2020 के दरमियान हमारी जो नेटवर्किंग कंपनीज हैं उनके जो परफॉर्मेंस है, उन लोगों ने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, उनकी कैसी सारी चीज़ें रही, उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हैं एक्टिवेट सब्सक्राइबर, उनकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 2016 के अंदर 139.8 मिलियन थी, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ लोग थे जो कि सिम्स को यूज़ कर रहे थे। और 2020 के एंड तक ये वाली तादाद तकरीबन 167.3 मिलियन यानी कि तकरीबन 17 करोड़ के अराउंड हो गए हुए हैं। यानी कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 17 करोड़ के करीब सिमें चल रही हैं, सारी नेटवर्किंग कंपनीज के कनेक्शन को आपस में मिलाकर टोटल। इसके अलावा PTA ने यह भी कहा है कि आप लोगों को मार्केट के अंदर जो नेटवर्किंग कंपनीज है, कौन सी कंपनी का कितना शेयर है 3G और 4G के अंदर, तो जैज़ टोटली तौर पर यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, जिसके 36.8% शेयर है। उसके अलावा यूफोन के 11.5%, जोन के 29.6% और टेलीनॉर के 22% शेयर हैं 3G और 4G के। यानी कि इनकी इतनी परसेंटेज के अंदर मार्केट है पाकिस्तान के 3G और 4G नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा इन लोगों ने यह भी कहा है कि आप लोगों को डिफरेंट नेटवर्क की 4G की स्पीड डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कितनी मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पर चार्ट को देख सकते हो भाई, टोटली तौर पर हर जगह के ऊपर हर सिटी के अंदर जो जैज़ का 4G है उसकी स्पीड हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि जो पेशावर है ना उसके अंदर सारी कंपनीज़ का जो इंटरनेट है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और एक चीज़ की मुझे यहाँ पर ये भी समझ नहीं आ रही कि टेलीनॉर की जो हमें स्पीड इन्होंने बताई है ना कि 6.56 आप लोगों को MB एवरेज मिलेगी लाहौर के अंदर। तो भाई किस एरिया के अंदर इतनी स्पीड मिलती है? मैंने तो जितना लाहौर को देखा, जितनी जगहों पर मैं गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो स्पीड है कहीं पर भी मिलती होगी। एवरेज भी अगर आप लोग गालो तो भाई एवरेज भी नहीं मिलती। लेकिन PTA ने यह कहा कि आप लोगों को इतनी स्पीड्स मिलती हैं। आप लोग वैसे अगर इन सिटीज़ में से किसी के अंदर रहते हो तो आप लोग अपने सिटी के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आप की जो कंपनीज हैं इन्होंने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इन 4 सालों के अंदर, यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक। तो इसी दौरान जो जैज़ ने उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ की। तो जैज़ की जो इंक्रीज़ हुई है ना सब्सक्रिप्शन वो भी टॉप के ऊपर है। जैज़ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी अच्छी हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है। और जैज़ ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है, मतलब कि जैज़ विन विन सिचुएशन के अंदर ही चल रहा है। जैज़ इज़ नॉट कमिंग स्लो। मैं तो बिल्कुल भी टेलीनॉर के साथ अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं सिम को चेंज भी नहीं कर सकता। वैसे मेरे पास जैज़ की सिम भी है, लेकिन वो किसी के पास नेटवर्क नहीं है उसका। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ ना कि जो इंक्रीज़ आया सिम्स के अंदर, मतलब कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर को अगेन देख सकते हो कि जिस रेशो के अंदर 2016 के अंदर नंबर्स थे ना कंपनीज़ के, उसी रेशो के अंदर 2020 के अंदर ही है। मतलब कि इससे एक चीज़ ये जाहिर होती है कि लोग सिम को चेंज करते नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए वही सिम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि इससे एक चीज़ हमें ये भी इंडिकेट होने को मिलती है कि भाई अगर आप लोगों को इस कंपटीशन के अंदर इंक्रीज़ करना ना, अपने लेवल को, अपनी जो प्रोग्रेस उसको इंक्रीज़ करना, तो आपको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। लोगों से इस चीज़ के ऊपर उनको फोर्स करना कि आप लोग सिम को बदलो, मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है। इसलिए 2016 के अंदर भी जैज़ पहले नंबर के ऊपर थी और 2020 के अंदर भी जैज़ पहले नंबर के ऊपर ही है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आप लोग अपनी नेटवर्क की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अभी रिसेंटली ओप्पो के एक स्मार्टफोन के पेटेंट सामने है, जिसके अंदर जो कैमरा है ना
वो टॉप वाले बेजल के अंदर मूव करता है लेफ्ट राइट अप डाउन आप लोगों ने सुना ही होगा एक मूवी के अंदर। अब इसका सीन ये है कि वो डिफरेंट पोजीशन से पिक्चर्स को लेगा और बाद में उन सारी पिक्चर्स को आपस में मिलाकर एक आपका जो 3D मैप है ना, आपकी जो एक 3D पिक्चर है उसको क्रिएट कर देगा। ये इसका फीचर है मेनली तौर पर, उसका कोई फीचर नहीं है जो कि मुझे लगता है कि आएगा नहीं फ़ोन इस किस्म का कोई, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आपको बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए इस लेफ़्ट और राइट। लेकिन ये पेटेंट सामने है। ओप्पो इस किस्म के जो स्टेप्स हैं क्रेजी जो कैमरा के सोल्यूशन हैं उनके ऊपर काम तो बेसिकली करते रहता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Redmi Note 10 सीरीज़ के रिलेटेड, तो उसकी जो लॉन्च डेट है ग्लोबल वो तो कन्फर्म हो चुकी है और कल के दिन ही उसके कुछ मेन फीचर्स की जो हाईलाइटेड पिक्चर्स हैं ना, जो पोस्टर टाइप्स हैं वो भी लीक हो चुके हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट पोस्टर है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि लाइटर बेटर। और यहाँ पर एक चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही वही है कि टॉप कॉर्नर के अंदर हमें कैमरा का मॉड्यूल मिल रहा है और जो कैमरा का डिज़ाइन है वो तकरीबन एक आप लोग कह लो रेक्टेंगल टाइप का होगा। इसके अलावा एक पोस्टर के ऊपर लिखा गया सुप्रीम क्वालिटी डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी, IP52 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, ऑल न्यू डिज़ाइन होगा। प्रोसेसर के बारे में टीज किया गया, प्रोसेसर तो एक्सपेक्टेडली स्नैपड्रैगन 750G होगा। तो भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च की जाती है Redmi Note 10 सीरीज़। हम लोगों ने मोर देन इनफ Redmi Note 10 सीरीज़ की जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स उनको डिस्कस कर लिया हुआ है। आप लोगों को मुझे लगता है कि अब जुबानी याद होंगी। इसी रीज़न की वजह से अब मैं Samsung Galaxy A52 और A72 की लीक्स और रूमर्स को इंक्लूड नहीं करता। आज भी एक तो आ रही थी, मैंने कहा इनको इग्नोर मारो, मैंने नहीं इंक्लूड करनी। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।